बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से गोलगप्पे। एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये। और बहुत ज़्यादा चटनी वगैरह भी हम नहीं बनाएंगे, बस थोड़ी सी बनाएंगे, सिंपल से बनाएंगे, फिर भी बहुत ही टेस्टी से बनेंगे। तो फिर चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। बहुत ही मज़ेदार से बने थे, आप भी ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने लिया हुआ एक बाउल, इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ा कप भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूजी जो है वो आपने मोटी वाली लेनी है, पतली वाली सूजी आपने इसमें ऐड नहीं करनी। नमक इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं आटा ऐड कर रही हूँ, मैदा ऐड नहीं कर रही। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें आटा ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इनको नीम गर्म पानी से मैं गूँधूँगी। पहले हम इस तरह से चम्मच से मदद से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से गूँधना है हाथों से। अच्छे से हमें इसको मुट्ठी लगानी है। यहाँ पर मैंने डो को मीडियम सॉफ्ट रखा हुआ। अच्छे से इसको मैंने 8 से 10 मिनट तक गूँधना है। इसको हमने इसलिए मीडियम सॉफ्ट रखना होता है क्योंकि ये सूजी जो होती है बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए ये खुद ही सख्त हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको मीडियम सॉफ्ट रखना है। इसको गूँधे हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो गए। अब इसको मैं हल्का सा ऊपर से ऑयल लगाऊंगी और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी 15 से 20 मिनट तक, जब तक हम इसको दूसरी स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 4 टेबल स्पून भर के हरा धनिया, हरा पुदीना मैंने लिया हुआ है 4 टेबल स्पून, और 4 से 5 मैंने तीखी वाली हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची हमने तीखी वाली लेनी है क्योंकि हम हरी चटनी बना रहे हैं। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे, तो हमारी हरी चटनी रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के जितना लिया हुआ इमली का पल्प, इसी में मैं ऐड कर रही हूँ अपनी हरी चटनी जो मैंने बनाई थी, क्योंकि तीखा और खट्टा दोनों पानी हम एक ही पानी में बनाएंगे। चाट मसाला इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 टीस्पून, और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी प्याज। मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज ली, इसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लिया। ये हम इसमें ऐड करेंगे, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसको मैंने इसमें ऐड कर देना है ठंडा पानी, एकदम चिल्ड वाटर हमने इसमें ऐड करना है। तो हमारा खट्टा और तीखा पानी रेडी है। अब हम फिलिंग की तरफ चलते हैं। तो मैंने 2 आलू लिए थे, इनको मैंने अच्छे से बॉयल करके मैश कर दिया। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं ब्लैक चने, 1 कप के जितनी। आप यहाँ पर वाइट चने भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, तो इसमें ऐड कर दूँगी मैं चाट मसाला 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी लाल मिर्च पाउडर, और नमक इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टीस्पून। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो यही हमारी फिलिंग होगी और फिर भी बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार से गोलगप्पे बनेंगे आपके। तो ये देखिए, ये भी हमारी रेडी है। अब हम चलते हैं डो की तरफ। तो डो को रखे हुए मुझे 20 मिनट हो गए और ये एकदम परफेक्ट सी हो गई। अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा परफेक्ट बनी है। इसका हमने बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। ये देखिए इस तरह से, बाकी को हमने कवर करके रख देना है एक साइड पर। और अब हम बड़ी सी रोटी बेलेंगे। यहाँ पर काउंटर पर मैदा छिड़क कर, मैदा या आटा आपके पास जो भी आपको छिड़क कर इसकी बना सकते हैं रोटी। बस आपने रोटी को पतला बेलना है, ठीक है। जितनी पतली रोटी होगी इतनी गोलगप्पे आपके क्रिस्पी और मज़ेदार से बनेंगे। अब मैंने इस तरह का एक ढक्कन ले लिया है और इसी की मदद से मैं इसको शेप देती जाऊँगी। इसी तरह से ही सारे गोलगप्पे हमने बना देने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एक्स्ट्रा आटा हम निकाल देंगे, एक्स्ट्रा जो है हम निकाल देंगे और इसको दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और फिर बना देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़्यादा हमारे गोलगप्पे बने, और भी हम बनाएंगे। और अब हम इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल को अच्छे से गर्म किया हुआ है और आँच मैंने अभी मीडियम टू लो कर दिए, और इसी आँच पर हमने इनको इस तरह से पहले इसमें ऐड करना है और फिर ऊपर से थोड़ा सा इनको दबाना है तब तक जब तक ये ऊपर से खुद ही नहीं आ जाते। ये देखें इस तरह से इसको थोड़ा सा हम दबाएंगे तो ये खुद ब खुद ही ऊपर आ जाएंगे। हल्का सा इनको प्रेस करना है और फिर इनको छोड़ देना है। तो बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे और बहुत ही टेस्टी से बनेंगे और बहुत ही कम पैसों में, कम बजट में। इसी तरह से हमने सारे गोलगप्पे उलटते पुलटते हुए पकाने हैं। ये देखिए इतना सा इसका कलर आना चाहिए, ऐसा ही कलर होना चाहिए। अब हम इनको निकालेंगे और बाकी के भी इसी तरह से बनाएंगे। और अगर इस स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने सारे गोलगप्पे यहाँ पर देखिए बना दिए। अब हम इनको टेस्ट करके देखते हैं कि ये बने कैसे।
मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी से बने, एकदम परफेक्ट से बने। ये देखें कितने ज़्यादा क्रिस्पी है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुए थे। इनको पकाने के बाद मैंने इनको किसी छलनी में रख दिया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने इनको रेस्ट दिया था। ये बहुत ही ज़रूरी है, जब ये ठंडे हो जाते हैं तो और भी क्रिस्पी हो जाते हैं। ऊपर से मैं इसमें फिलिंग ऐड करूँगी और फिर अपना खट्टा और तीखा पानी हम इसमें ऐड करेंगे और फिर खाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी से बने थे। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारे ख्याल, दुआ में रखिए मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।